हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। नवरात्र धीरे धीरे हो रहे हैं समाप्ति पर और माता की विदाई से कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो रही हैं कि जो खेतरी हमने लगाई थी, जो कलश हमने स्थापना किया था, उनको तो विदाई देनी पड़ेगी ना। तो इसी एक गुड नोट के साथ कि माँ, इस बार तो मैं विदा कर रही हूँ, अगले साल जल्दी ही आना और इसी तरीके से हमारे साथ, हमारे बीच इसी तरह रहना। और ज़्यादा इमोशनल बातें ना करते हुए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आज, जो एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ, वो भी अगेन इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। ये बेसिकली है माता रानी के श्रृंगार के ऊपर कि जैसे कल अष्टमी नवमी है, तो बहुत सारे लोग जो आज नहीं, मतलब नवरात्र के व्रत रखते हैं, 9 दिन के व्रत रहते हैं, तो वो लोग उद्यापन करते हैं तो देवी जी को क्या चढ़ाएं, तो देवी जी के 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है। मैं आप लोगों के साथ 16 श्रृंगार, जो बेसिक 16 श्रृंगार देवी जी को चढ़ाए जाते हैं, वो शेयर करूंगी। उसके अलावा आपको मैं 5 से 6 आइटम्स, या जितने मुझसे हो सके मैं उतने आइटम्स ऊपर बता दूंगी, सो दैट आप लोगों को जो भी इजीली मिल जाए वो कन्वीनियंटली आप ले लीजिएगा। क्योंकि ये 16 श्रृंगार तो वो हैं जो हर जगह शायद कहीं मिल जाए, कहीं ना भी मिले। क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर भी 9 दिन के फास्ट पे है, तो उसको जैसे मैंने कहा था कि आप ग्लिट के जो बिछिया आते हैं, आर्टिफिशियल बिछिया, आर्टिफिशियल पायल आती है, वो ले लो, वो चढ़ाने के लिए ले लो, तो कही कि दीदी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं कि कोई कई चीज़ें हैं, कई जगह मिल जाती हैं इजीली, कई जगह नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ और ऑप्शंस भी दे दूंगी, ताकि अगर आपके आसपास में वो चीज़ नहीं मिल रही तो उसके अलावा और क्या क्या आप चढ़ा सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, जिन जिन को ये चीज लिखनी है साथ साथ आप लिखते जाइए। नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी लेना है ले लीजिए, आज ही शॉपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आज आप लेकर आएंगे, कल जो हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ेगा उसके साथ में आप ये 16 श्रृंगार जो है माता रानी के मंदिर में चढ़ाएंगे, तो इसीलिए आज ही ले आइएगा इसे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए मैंने भी नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले जो माता रानी को चढ़ता है वो है लाल चूड़ी। तो मैं साथ साथ में दिखाती भी जाती हूँ कि मैंने माता रानी के लिए क्या क्या ले रखा है, क्योंकि मैंने भी 16 श्रृंगार की तैयारी साथ ही अपने कर ली थी। तो इस तरह की मैं जो है इस तरह की लाल चूड़ियां प्लेन लाई हूँ, क्योंकि मंदिर में ना हमारे यहाँ मैंने देखा है कि दो चूड़ी करके ना सारी सुहागन में बांट देते हैं, तो इसीलिए मैं प्लेन चूड़ी लाई, क्योंकि हर कोई ना तो बहुत वो चमकी चमकी वाली चूड़ियां पहनता है और ना सब लोग प्लेन भी नहीं पहनते, तो जो भी एक है, तो मंदिर में देने के लिए मैं एक लाल चूड़ी का डब्बा लाई हूँ। उसके बाद होता है लाल चुनरी। चूड़ी में आप लाल की जगह हरी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लाल और हरी दोनों चूड़ियां चढ़ती हैं, तो लाल चूड़ी या हरी चूड़ी जो भी हो, इस तरह की मैं चुनरी लेकर आई हूँ। तो लाल चुनरी आप एक चढ़ाएंगे। हालांकि ये मैं 16 श्रृंगार आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं, एक बार और हम रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद है बिछिए। अब आर्टिफिशियल बिछिए हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्ट जैसे नॉर्थ साइड में आर्टिफिशियल बिछिए आराम से मिल जाते हैं। तो खोजती हूँ, लिए हैं, मैंने भी लिए हैं, खोजती हूँ। हाँ, तो ये रहे, जैसे ये आर्टिफिशियल मैंने बिछिए लिए थे, इस तरह के हैं मेरे बिछिए। ये बिछिए हैं एक जोड़ी। फिर है इत्र। अगर इत्र तो वैसे पूजा की दुकान में सभी जगह पर मिल जाता है, तो आप इत्र लेंगे। मैंने इत्र नहीं लिया है। मैंने क्या लिया है मैं वो भी दिखाऊंगी, जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी इसमें से मैं वो दिखा दूंगी, और जो कॉमन होंगी वो मैं भी साइड में निकाल के रखती जाऊंगी। फिर है सिंदूर। ये सिंदूर की डब्बी है। फिर है महावर। महावर यानी कि आलता, इस तरह का आता है ये, ठीक है, ये है महावर। उसके बाद है बिंदी। एक बिंदी का पैकेट लेंगे। आप एक चढ़ाना चाहते हैं, 2 चढ़ाना चाहते हैं, 5 चढ़ाना चाहते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि
चीजें क्या क्या रहती हैं, क्वांटिटी आप अपनी इच्छा से ले लीजिएगा, चाहे 1 या चाहे 10, जो भी आपको सूट करे। उसके बाद है मेहंदी। मेहंदी का कोन या मेहंदी की कीप जो बोली जाती है, मेहंदी। फिर काजल, काजल की डिबिया। उसके बाद चोटी। तो चोटी आप कैसे चढ़ाएं, क्योंकि हर मंदिर में भगवान जी को चोटी लगाई नहीं जाती है। अगर आपको चोटी मिल जाए जो आर्टिफिशियल हेयर्स की मिलती है, वो अगर आप चढ़ाना चाहें तो वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा जो मैं ऑप्शंस दूंगी आप उसमें से भी देख सकते हैं। फिर मंगलसूत्र या हार, नेकलेस, कोई भी हल्का सा, जैसे मोती की लड़ी में कोई पेंडेंट पिरोया हुआ या लाल कलर के जो वो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में पेंडेंट्स होते हैं, किसी भी तरह का हार गले का या छोटा सा आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है पायल। जो भी आर्टिफिशियल अगर पायल मिल जाए तो पायल, नहीं तो मैं ऑप्शंस और दूंगी। फिर नेल पॉलिश, मैंने रेड लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, नेल पॉलिश। उसके बाद लिपस्टिक, ये खैर माता रानी को तो नहीं लगाई जाती है, वो तो खैर सब में बांट दी जाती है एज अ प्रसाद, लेकिन हम चढ़ा देते हैं। फिर होते हैं इयररिंग्स और रेड रिबन। तो रेड कलर का या तो सैटिन का या दूसरा जैसे और प्लेन रेड रिबन्स मिलते हैं, वो रेड रिबन। चोटी अगर आपको ना मिलती हो, आपके इधर वो मिलती है, अगर क्या कहते हैं उसको, परांदा या परांदी जो बोलते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक 16 श्रृंगार, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई चीज है जो आपको इनमें से नहीं मिल रही हो, तो उनमें आप और ऑप्शंस में क्या ऐड कर सकते हैं। एक तो होती है कंघी, कोम, बाल साफ ये झाड़ने के लिए कोम, आप ये ऐड कर सकते हैं। रुमाल, ऑयल की बोतल, शीशा, क्रीम, पाउडर, और एक है ये रबर बैंड। तो मैंने आपको 16 से ज्यादा ही चीजें बताई हैं। जो भी चीज आपके लिए पॉसिबल हो, जो भी चीज आपके यहाँ मिलती हो, आप वो चीजें ले लीजिएगा। और जो भी आपके इच्छा अनुसार या शक्ति अनुसार आपके जितना मन करे उतना पैसा और फल भी, अगर आप 2 केले भी चढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। भगवान है ना, वो चीजों का भूखा नहीं है, भगवान आपके भाव का, आपके प्यार का भूखा है। बस इतनी सी बात मन में रखिए, और कुछ भी मन में नहीं आना चाहिए जब भगवान को आप भोग दे रहे हैं किसी भी चीज का। तो बस यही है माता रानी के 16 श्रृंगार, ये हम चढ़ाएंगे। साथ में वो जो 9 जगह पे हम चना पूड़ी वगैरह निकालेंगे, वो मंदिर में साथ में लेके जाएंगे, उसके साथ ये 16 श्रृंगार लेके जाएंगे, थोड़ा सा फल लेके जाएंगे और थोड़ा पैसा, चाहे 11 रुपए ही सही, लेकिन जो भी है आप थोड़ा सा, जो भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट होता है वो आप दान पात्र में जरूर डालेंगे। और जो लोग व्रत हैं वो लोग, वैसे तो सब लोग को अच्छे से माता रानी को थैंक यू करना आता है, पर जो लोग व्रत हैं उनके लिए मैं छोटा सा ये कर देती हूँ। अगर कहना चाहें तो आप हाथ जोड़ के मैया जी से ये भी कह सकते हैं, माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही साथ दिया और बिना किसी विघ्न के हमारे व्रत जो हैं अच्छे से पार लगाए आपने। और इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सहायता की, आपने बहुत साथ दिया। और इसी तरीके से अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिए कि हम इसी तरीके से हर साल आपके नवरात्र खूब 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 जो है धूमधाम से मनाएं। बस माता रानी को और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारी माँ है। प्यार से हम माँ भी बोल देंगे ना उनको, तो भी वो पिघल के बच्चों के आगे जो है बिखर जाते हैं। माँ ऐसी ही होती है कि बच्चा एक बार प्यार से उसकी तरफ देख के माँ करके बुला लेना, तो भी वो जब माँ जो होती है वो टूट के बिखरने के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार होती है कि हाय मेरे बच्चे ने बस इतने प्यार से मुझे माँ बोला, तो तू जो बोल दे मैं वो कर दूँ। तो हमारी माता रानी भी ऐसी ही है, एक मदर फिगर रहती है हमारे घर में, जिनकी बोलते हैं ना, उनके अंडर जब आप
कोई गलत काम करने की सोचते भी हो तो आपका मन आपको अंदर से कचोटता है कि यार गलत है, गलत है, गलत है। सो कोई गलत भाव, कोई गलत ये चीज़ मत कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको छोटा सा अनबॉक्स तो मैं खैर कर चुकी थी। अब इसके लिए मैं अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो तो बनाने जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा मन बहुत खराब है। अस्त्र शस्त्र नहीं ही आए हैं, फाइनली नहीं ही आए वो। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि इस लेडी के भरोसे पर मैं नहीं बैठी और मैंने पहले ही दिन, भले मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ा, थोड़ा सा भटकना पड़ा, लेकिन मेरी माता रानी के लिए मैं अस्त्र ले आई, अस्त्र शस्त्र ले आई। बहुत अच्छा किया मैंने, बिकॉज ये लेडी बहुत बड़ी चीट है, बहुत बड़ी फ्रॉड है ये। मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या मंगाया था और मेरे पास क्या आया है। खैर जो भी है, कल रात को 11:15 बजे मुझे कोरियर रिसीव हुआ है। हम सब सो चुके थे, तो इस तरह से जो है ये कोरियर आया है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मंगाया कुछ और था, वो आया कुछ और है। तो ये मैंने एक मंगवाया था रासमंडल, जो कि आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, इसका ये पोर्शन अलग निकले हुए हैं। ये कान्हा जी के इसमें ये है, मैंने खोले नहीं है अभी, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी के लिए मंगवा रखे थे। इसमें ये कान्हा जी के स्टैच्यूज़ हैं और कुछ ये गोपियाँ हैं जो उनके साथ में रास कर रही हैं। ये रासमंडल है, ये गोपियाँ। और ये मतलब 4 स्टैच्यूज कान्हा जी के हैं, बाकी 8 जो हैं गोपियां हैं इसमें। तो ये मैडम को मैंने सुबह भी कहा, मैंने कहा तुमने क्या भेजा है, मैंने क्या मंगाया था, क्या था। और दूसरा मैंने मंगवाया था राधा सखी, जो अष्ट सखियों की जो प्रॉपर होती हैं, बीच में राधा रानी जी होती हैं और साथ में 8 उनकी सखियाँ होती हैं। तो वो उसको समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा। तो ये इसने मुझे फिर से सेविकाओं का सेट भेज दिया। ये सेविकाएं तो आपने मेरे मंदिर में ऑलरेडी देखी हैं, ये सेविकाएं हैं मेरे पास। तो ये मैंने नहीं मंगवाया था, मैंने राधा सखी मंगवाया था। ये भी पीछे से उनके जो स्टैंड्स हैं, ये सब आप देख रहे हैं अलग पड़े हुए हैं, ये सब टूटे हुए हैं। फिर इस तरीके से आया है मेरे पास पूरा सामान। लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने खिलौने मंगवाए थे, पतंग, लूडो, तबला। तो ये तो मेरे पास जो है तबला आया है। इसके उसने मेरे से 100 रुपये लिए हैं। पीछे से खुला है, बिल्कुल खुला है ये, और आगे ऐसा है। ये क्या है मुझे नहीं पता, पर ये तबला है। लूडो, इसी सामान में अस्त्र शस्त्र, माता रानी के जो हैं एक्सेसरीज, और लड्डू गोपाल जी जो आए हैं 12 नंबर के, उनकी पूरी फ्लोरल ज्वेलरी आनी थी, वो तो बड़े आसानी से वो खा गई, फूल बंगला भी वो खा गई। और ये, हाँ मेरा बेटा, ये मैंने टॉयज मंगवाए थे। ये टॉयज जो मुझे दिखाए गए थे, कम से कम इतने बड़े बड़े थे ये टॉयज आए हैं। हाथी, मोर, गैया, ये 2 पैरट्स, घोड़ा। तो बस यही सामान था, और एक माता रानी के लिए खुले बाल हैं जो कि उनकी विग्रह से बहुत बड़े हैं। बस यही सामान आया है। इसके अलावा जो मैंने लिस्ट दी थी कि राधा रानी और कान्हा जी के लिए मुझे लटकन वाले कंगन चाहिए, और लड्डू गोपाल जी के लिए कर्ली विग मंगवाई थी, बहुत सारी चीज़ें और भी थी जो आई नहीं है। माता रानी के अस्त्र शस्त्र सब गायब है। तो यही था बस फ्रेंड्स, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, और जिस वजह से जो इसी ट्रैकिंग के ऊपर मेरी बहुत तू मैं भी हो गई थी। खैर ठीक है, जो भी है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। मैं जो भी मंगवाती हूँ बड़ी खुशी से मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ, लेकिन ये चीज़ दिखाते वक्त आपने देख लिया कि मेरे चेहरे पे एक पैसा खुशी नहीं थी, क्योंकि चीज़ें वो हैं ही नहीं जो मैंने मंगवाई थी। तो खैर ठीक है, इस चीज़ को करते हैं साइड। आज का मेन टॉपिक था हमारा माता रानी को कौन से 16 श्रृंगार चढ़ते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसमें से 5-6 श्रृंगार की चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताई हैं, तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप खरीद लीजिएगा, और बहुत अच्छे भाव से कल माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाइएगा। बाकी बची खेतरी की बात, जो खेतरी ज्योति होगी सबने, तो वो कल नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि कल अष्टमी नवमी दोनों है, वो कल नहीं हटाई जाएगी, उनकी विदाई कल नहीं होगी, वो दशमी के दिन होती है।
वो उसमें से जो आपकी खेतरी होगी, आपके यहाँ कैसे होता है वो आप लोग देख के कीजिएगा, क्योंकि हर घर का तरीका अलग होता है। तो हम लोग जो करते हैं उसमें से ही थोड़ा सा निकाल लेते हैं, माथे से लगा के, आंखों से लगा के चूम लेते हैं, बरकत के रूप में अपने तिजोरी में रखा जाता है, और बाकी जो होती हैं उनकी प्रवाहित कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जब अगले साल जब चैत्र नवरात्र आएंगे उनमें हम खेतरी लगाएंगे, तो पिछला जो होगा, अब इस बार का जो मैं रखूंगी उसको निकाल के बहा दिया जाता है और नया फिर से फ्रेश तिजोरी में रखा जाता है। तो यही छोटी मोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, माता रानी के 16 श्रृंगार बता दिए। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।